थोड़ी सी डिप्लोमेसी पे चलती है। परफेक्शनिस्ट में वो कहाँ, वो इम्परफेक्शन में जो ब्यूटी है वो कहाँ है परफेक्शनिज्म में? There is something wrong with your perception. It's not something wrong. I'm still an introvert. क्या मंत्रा ये है कि देखो ही मत कि कौन देख रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डार्लिंग कजिन्स। मैं हूँ आपकी होस्ट शाहताज कासिम विद माय डार्लिंग कजिन आयशा बाजी। कैसी आयशा बाजी? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बाजी 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 चलिए कोई बात आयशा बाजी आदत डाल बचपन से आप मेरी बाजी, अब मैं कैसे ही गुस्साखी कर दूँ? नहीं कर सकती। मैं क्या कहूँ तो मैं खातून भी कहती हूँ, कहती हूँ नहीं खातून नहीं हूँ मैं। आई एम अ गर्ल। क्यों शैतान खातून? नहीं नहीं आप कैसे क्या कहते हैं आपको? बेगम? बेगम तो कभी नहीं कहा उन्होंने। ताज? हाँ यार आशिका जी, आपने मेरा निकनेम एक्सपोज लीक कर दिया। आपने एक्सपोज तो आपने खुद किया। मैं अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ रेड कलर में ताज। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस एक्टिविटी। आपने ये भी बता दिया कि मैंने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे रखा हुआ है। अब लोग में कैसे घर के बाहर कैसे निकलूंगी मैं? ठीक है आप सेलिब्रिटी हो गई हैं। 2 एपिसोड्स के बाद अब मेरा घर से निकलना आपने मुश्किल कर दिया आयशा बाजी। अब आई हैव टू हायर अ मैनेजर एंड सारी टीम बोले प्लीज 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 देखिए। तो कैसा गया आपका लास्ट वीक? मेरा वीक बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा मी टाइम गुजारा मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अवे थे, ओवरसीज थे। तो आई वाज मिसिंग हिम दो, बट यस आई वाज रियली एंजॉयिंग माय मी टाइम एज वेल। ये जो आपने 2 बोला है ना अभी हाँ भाई देखिए शो कोई भी देख सकता है। समझ गए हम सब समझ गए। थोड़ी सी डिप्लोमेसी पे चलती है। हाँ, जो आपने ये बोला ना इसके बाद तो हम बहुत समझ गए सब लोग। चलिए मैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी सीख लेती हूँ, सीख कर लेती हूँ, और आप थोड़ी सी परफेक्शनिज्म जो है आप जो दिखाती हैं काम में। परफेक्शनिज्म? हाँ नहीं आयशा बाजी, नहीं क्या मैं कहाँ परफेक्शनिस्ट हूँ? आपकी माशाल्लाह जो eyes to pick up the things, it's just so mashallah amazing. I think detail oriented I would say, but not perfectionist. I can't be a perfectionist and I don't want to be a perfectionist. Perfectionist में वो कहाँ, वो imperfection में जो beauty है वो कहाँ है perfectionism में? मैं I'm a born writer. Imperfect writer. हाँ भी born writer। I've given you a hint related to something जो future अभी थोड़ी देर बाद जाके आपको शायद काम आए, अगर आपको याद रहा। नहीं याद रहेगा, आप तो हमें बता दिए। Okay, यार आयशा जी, as your younger cousin, I've always found you very extrovert, very outdoorsy, outgoing kind of person. Jabki in the last episode you revealed that you are an introvert. Also, I want to say that this is the time where Aisha Baji and I are actually getting to know each other. और बहुत सारे different perceptions और perspectives जो है हमारे एक दूसरे के बारे में पता लग रहे हैं। तो एक perspective जो मुझे लगता था that you were an extrovert growing up, because you were the one outgoing and cool cousin, but you revealed that you're an introvert. तो ये कैसे इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतना डिफरेंट, आपकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट है लेकिन मेरा परसेप्शन, what's wrong with my perception? Your perception There's something wrong with your perception. It's not something me, guys. I'm wrong. still an introvert. Yes, outdoorsy, a little bit outdoorsy, but not so much an extrovert. तो कैसे ये इतना डिफरेंट कैसे हो गया मेरा आपके बारे में? मैं आपको देख के मुझे आप लगती थी एक्सट्रोवर्ट, but you said that you are an introvert. How? Yeah, I think it's very interesting that you mentioned this, and this reminds me of my childhood activities that I used to do. But I think it's something to do with my the games that I used to play. I think I was the only one in the girl cousins in the girls community of our family who used to play with boys on the road, on the streets. आपको आईज नहीं, साइड आईज नहीं मिला करती थी? साइड आईज तो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने कभी देखा नहीं, कौन मुझे साइड आईज नहीं, अंदर चलो नहीं ऐसे। दैट्स गुड यार।
हाँ मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कि आप कभी साइड आइज नहीं मिली, लेकिन कभी किसी ने कोई बहुत ज्यादा ये भी नहीं कहा कि इसको परस्यू करो, कि इसको परस्यू कर लो, अगर अच्छा प्रोफेशनली देखना चाहती हो, करना चाहती हो तो कर लो। कभी किसी ने ये भी नहीं कहा, पर कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि मत करो, एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम समथिंग दैट यू वांट टू प्ले। आई वाज ऑलवेज इनकरेज्ड कि भी आपने करना है आप कर लें। हाँ, लेकिन अगर इसको मैंने अगर कभी कहती कि भी प्रोफेशनली, फिर शायद साइड आइज मिलती। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉबी देयर वाज नो साइड आइज, या मैंने देखी ही नहीं, परवाह ही नहीं किया, मैंने परवाह ही नहीं की। मैंने सोचा कि मंत्रा ये है कि देखो ही मत कि कौन देख रहा है। ये अंदर आज तो बहुत ही ना हमारे अंदर की राइटर्स बाहर आ रहे हैं हमारे अंदर के। बस देखो ही नहीं कि कौन देख रहा है। हाँ, देखो ही नहीं कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, बस सिर्फ ये देखो कि आप क्या कहना चाहते हो। ये नहीं इसका मतलब कि आप बिल्कुल ही परवाह ना करें और आप बिल्कुल ही आप बाहर निकल जाएं। But I think there has to be a balance. I never thought कि who is perceiving me as who. I was just, I think that was the only time I was used to be myself, when I used to play cricket with boys, leading them and making sure that they take wickets and making sure that they make some runs. I was the one who was happy leading. I was not scoring anything. Not even accepted me as the team leader. That's what I'm saying, that you had that energy and you had that demeanor कि people, us and others around us, जो भी बड़े cousins थे छोटे, they thought you कि ये तो आयशा बाजी जो है, आयशा जो है, ये तो ये करेगी, क्रिकेट भी खेलेगी और ये हमारी लीडर भी बनेगी। और हम जब गदा गाड़ी पे बैठ के जाया करते थे तो आयशा बाजी के पीछे, आयशा बाजी हैं तो बस फिर वो शुगर मेला लग रहा है और आयशा बाजी हंस रही है और आयशा बाजी को देख रहे हैं, वाओ सो कूल। The coolest cousin. Oh my god, I'm so happy today. You remind me of that. Those memories which I completely have forgotten and lost. I think time जो है इतना तेजी से जाता है और आपको सिर्फ अपने बच्चों का बचपन याद रह जाता है, और आप अपना बचपन भूल जाते हैं, लेकिन बीते हुए दिन की क्या बात। इसी के साथ ही मुझे अपना embarrassing moment याद आ गया है, लेकिन is it all going to be about me today? Yes, my darling cousin. I'm not going to let go of that embarrassing moment unless you tell me. No way, I'm not. My entire reputation is on stake, guys. Please. ये कितना embarrassing है? कितना embarrassing है कि reputation stake पे चली गई है? Lifetime मैंने cheating करते हुए पकड़ी गई। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं कितना बड़ा embarrassing moment है। आयशा भाजी, इससे आपको डिग्री वगैरह पे तो नहीं इतनी भी नहीं थी बात, मैं बहुत छोटी थी, मतलब उसके बहुत छोटी सी मतलब I was in year 3. Okay. And I recently transitioning from Urdu medium school to English medium school, and I think that was the difficulty I was facing, because मुझसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या subjects हैं और मैं क्यों पढ़ रही हूँ और ये क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि एग्जाम में, I think फाइनल एग्जाम्स नहीं थे, ऐसे ही जो क्लास के ऑनगोइंग टेस्ट होते हैं उसमें था। तो मैंने अपने डेस्क पे ना कुछ नोट्स लिख लिए और मैंने उससे लिखे नहीं, मैंने उनका इस्तेमाल भी किया। और मैं इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने वाले स्टूडेंट ने, जो कि काफी मतलब जीनियस इंटेलिजेंट स्टूडेंट था क्लास का, उसने मेरे टीचर को बता दिया। और एंड दैट वाज रियली so embarrassing. It was so embarrassing that I was really shattered actually on that spot. I remember that I never took my eyes up again. Especially that year, I was a backbencher already, but then I was like also putting my head down and not looking at anybody. It wasn't until next 2 years when I worked really hard on my own to make sure that I get good grades. And since then, I started to lift up my head up a little bit up, till I got to be in the top 3 of the class, and then I was like really restored my confidence. But I think that embarrassing moment of telling myself that I cheated and I got caught. That's the problem. Cheating is not a problem. Getting caught. Don't say that. Cheating is a problem, but getting caught is even a bigger problem. And I think for me, it was a turning point. I was like, really, cheating is I learned my lesson a very hard way. But I think that was really embarrassing moment for me. But now it's your turn, madam. The table has turned towards you. Yes, my embarrassing or funny moment. अच्छा, can you imagine looking at me कि मुझे कभी कोई वार्निंग लेटर या इस तरह की चीज मिल सकती है? No, not at all. Warning letter for you is like something I cannot expect from you. As a
cousin, as a mother, that like, if I was your mother, I was like, really, Shatal is not someone who's going to get a warning letter. I got 2. Oh my In God, my not just one, you got 2. In my O levels. In all levels, mashallah. क्या रही थी आप? Oh my God. अच्छा सीन यार ये है कि ना हर होता है ना कि आपकी जो पासिंग आउट ग्रेजुएट करने वाली क्लास होती है वो जरा दे आर द मोस्ट सीनियर, 10th हो या फिर O levels का लास्ट ईयर हो तो वो सबसे सीनियर होते हैं। तो ऐसे होता था कि ये मशहूर था कि ये जो पास आउट वाली क्लास है ना, या तो ये इस साल की सबसे अच्छी क्लास होगी या ये बदनाम जमाना क्लास होगी। तो वी वर ऑफ कोर्स द लैटर वन। तो हम लोग बदनाम जमाना क्लास थे, ठीक है। तो हमने हर पुट्ठा काम करना होता था। नंबर हमारे बाकी जो सेक्शंस थे उनसे इतने अच्छे आते नहीं थे उनके मुकाबले में, और हमने हर एक्टिविटी में को करिकुलर में क्लास के जो बाहर हो रहा है ना बस उसमें हमारा दिल लगेगा। क्लास के अंदर बस हम पास हो रहे हैं, अगर साथ वाली क्लास के सेम मैथ्स के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 हाईएस्ट है तो हम बेचारे 80 के अराउंड हाईएस्ट है, वही टीचर है, वही सब्जेक्ट है, वही पढ़ा रहे हैं सब लोग, लेकिन हमारे क्लास के ये हाईएस्ट है और बाकी सेक्शंस का हाईएस्ट 100 आउट ऑफ 100 है। तो खैर हम लोग जरा आउटडोर्सी और कूल टाइप थे और बदनाम भी साथ। तो ये wasn't in O levels or A levels? O levels। O levels. हाँ, तो वो अब O levels के आखिरी साल तक पहुंचते आप जरा खुल जाते हैं जरा। हाँ नहीं, वो तो फिर पूरे स्कूल में बंदा फिर पूरा अपना बादशाह होता है ना आप यहाँ होते के। हैं, that's your second home, if not number one, that's your second home for sure. तो उसमें ना हमारा ना एरोबिक्स क्लास एक इंट्रोड्यूस हुई, तो उन्होंने अब कोई नहीं जा रहा है एरोबिक्स क्लास में, किसी को कोई बॉदर भी नहीं कर रहा, हमारे साथ के सेक्शन वाले और कोई और नहीं, बस कौन बॉदर कर रहा है, हमारी क्लास। किसने सोचा कि ओह एरोबिक्स क्लास हो रही है, जबकि वही एरोबिक्स क्लास हमारी सोसाइटी में भी होती है और हम वहां भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्कूल में हो रही है और वो हमें मौका दे रही है कि हम सुबह वाली क्लास से पहले भाग जाएं और 10-15 मिनट क्लास से हमारे स्किप हो जाएंगे और फिर हम वो करें, तो वो हमने तो करना ही है, वो कोई चीज हमें मौका मिल रहा है करने का, वो हमने अब कैसे छोड़ दें। तो हम सब ने सोचा क्लास की जो हमारे 7-8 सबसे ज्यादा हम लोग कल्प्रिट्स और टॉप वाले जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे ना, वो उन्होंने कि हम तो जाएंगे और जाके लेके आएंगे और इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास और हम वापस पहुंच जाएंगे। सो वी वेंट एंड देन हमने क्लास ली, 1-पौने घंटे की थी, लेकिन अब हमने कहा चलो वापस चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। एंड हमने कहा चलो सीधा जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा चक्कर लगा के इधर उधर होके ऊपर नीचे होके गुजरते हैं, क्या फर्क पड़ा, थोड़ा सा चक्कर हवाखोरी कर लेंगे। एंड देन हमने हवाखोरी करनी शुरू की, फिर हम लोग अपनी स्कूल से सीढ़ियों से ऊपर गए, वहाँ पे वो हमारी जो जूनियर्स थे वो हमें फेवर देने की तैयारी कर रहे थे, हमने उनकी तांका झांकी की कि क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग और चक्कर लगाते हुए हवाखोरी करते हुए वापस जब तक क्लास पे पहुंचे तो आई थिंक शुरू के 5-15 मिनट ऐसे गुजर चुके थे। और जब हम क्लास में एंटर हुए तो क्लास में वो 1-2 जो बच्चे होते हैं ना जो सबसे ज्यादा हर चीज, मतलब कि क्या कहना चाहिए उनको, जो हमेशा बस टीचर के ऑलवेज की शिकायत लगा दें या जिन्होंने पूरी क्लास के अगेंस्ट जाना होता है, बस वो 1-2 बच्चे बैठे थे। तो उन्होंने बताया, हमें इन्फॉर्म किया कि मिस आई थी और ना वो चली गई है तुम लोगों की शिकायत लगाने प्रिंसिपल के ऑफिस में। और हम लोग परेशान कि क्या, हम सिर्फ वो शायद हम 15-20 मिनट, 5 मिनट लेट सिर्फ। एंड देन इट वाज लाइक परेशान बैठे अब क्या होगा। हमारी टीचर वापस आई, हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैम हम तो एरोबिक्स की क्लास में गए थे, फिर हम पता नहीं किसी को पानी पीना था, फिर किसी को बाथरूम जाना था, तो इसलिए हमें इतनी देर हो गई, बस हम तो वापस आ रहे थे, हम एरोबिक्स की क्लास में थे, हम वापस आए हैं, हम लेना चाहते हैं क्लास। तो नहीं बेटा अब आपको पता है 15 मिनट तो ऊपर हो गए हैं, मैंने लगा दी शिकायत। फिर उनको रिग्रेट हुआ शायद जो भी सिचुएशन हुई। फिर आवर क्लास टीचर एंटर्ड इन द क्लास और हमने हमारे सामने यूं कर सारे मॉर्निंग लेटर्स and he looked at her and she looked at us and without saying anything she left the class. Me being me, मुझे एक पहले मिल चुका हुआ था और ये दूसरा था, और अब as you said कि कोई सोच भी नहीं सकता कि शायद आज को मिल सकता है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी था। मुझे मैं मामा को क्या बताऊंगी, मामा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। एंड देन अगेन फिर हम सबको हुआ अंदर से कि हमारे साथ तो बहुत इनजस्टिस हुआ है। सो वी मेड अ ग्रुप एंड देन वी वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। चलो जी प्रिंसिपल के ऑफिस में चलते हैं। हम सब गए प्रिंसिपल के ऑफिस में, खड़े हो गए लाइन बना के। प्रिंसिपल इज लाइक, वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी मगर उस वक्त शी वाज प्रिंसिपलिंग एट दैट टाइम। तो वो एक हाँ जी, मैंने कहा हम सिर्फ
aerobics की क्लास में वाइस प्रिंसिपल was like, शताज don't start that because she knew कि मैंने रोना शुरू कर देना है। मैं तो हम aerobics की क्लास में हमने कुछ नहीं किया मैम, and then ये देखें, ये होते हैं वो आंसू जिनमें लोग बह जाते हैं। तो खैर वो मगरमच्छ के आंसू किसी काम के लिए, उनको भी पता था। तो कितनी को डांट पड़ेगी, मैं मामा के पास लेके, मैंने कहा वार्निंग लेटर मिला है मुझे, एंड देन मामा वाज लाइक क्यों, क्या किया तुमने? वो एरोबिक्स की क्लास ले रहे थे, ये वो ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा चलो, मम्मा अपना काम करने लगी। मैंने कहा वाह बचत हो गई मेरी। बट दैट इज बिकॉज मेरी रेपुटेशन तो अच्छी थी ना पढ़ाई में और सब चीजों में, तो मेरी बचत हो गई, मुझे इतना वो नहीं करना पड़ा। तो मुझे ये इंसिडेंट बड़ा अच्छा याद आता है कि यार वो बहुत फनी था कि हम लोगों ने जो है ना इस तरह से हर पुट्ठा काम करना होता था हमने। I was a topper, but I became a head girl. I became president of debating society and sports society. So I was into all kinds of co-curriculars, and then I had friends जिनको हर वक्त शुगर मिला करना होता था, तो पढ़ाई भी करनी होती थी मगर ये काम भी करने होते थे। मतलब ये आपके लिए खाना पीना था। हाँ exactly, this was soul for us कि हमने कुछ पुट्ठा काम करना है, कुछ हमने अलग करना है बस। Now I look back, I find them so funny, कितना silly कि हमने ये करना है, और हमने बड़ा रेड कलर का स्वेटर पहन के जा रहे हैं हम लोग। उस वक्त कितना बंदे को लगता है ना कि हमने कितना ब्रेव, कितना काम किया है, हमने वो काम जो किसी और ने नहीं किया वो हमने मार्का मारा है। और बहन भाइयों में से अगर पहले आपसे बड़े हों और उन्होंने ऐसे कोई काम ना अटेम्प्ट किया हो तो आपको लगता है कि भाई वाह क्या कमाल किया है। तो ये जो है ना, ये मुझे बहुत अपना फनी मोमेंट जो है ना, ये कुछ मुझे याद है इस तरह की हरकतें करना अपनी। तो ये अब इससे आपका क्या परसेप्शन बना है मेरे मुतल्लिक, और आपका क्या बना है? आई डोंट नो। नहीं, इससे मेरा परसेप्शन ये बना है कि देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता। आई नो, हम सब की अच्छी बातें भी होती हैं और हम सब में थोड़े से फ्लॉज भी हैं। एग्जैक्टली। बट एज लॉन्ग एज वी आर सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट वी आर एंड हु वी आर, एंड आई थिंक दैट एंड वी रिमेंबर द जर्नी ना, इट्स सो इम्पोर्टेंट। अभी मुझे ये सारी चीजें तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ तो मुझे याद आ रही हैं, एज आई एम रिकॉलिंग दैट टाइम कि ये भी किया था हमने और ये भी किया था, और हम कितने इंथुजियास्टिक होते थे कुछ अलग करने के लिए। और अब आई थिंक वो अलग करने के लिए कितना सोचते हैं हम कि कोई क्या सोचेगा। उस वक्त नहीं सोचा हमने कि कोई क्या सोचेगा। उस वक्त बस हमने कहा ओह लेट्स डू इट। तो वो अभी क्यूरियोसिटी होती है ना आपको, कुछ ब्रेक फ्री ऑफ द रूल्स एंड एवरीथिंग इफ यू हैव दैट इन यू। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं रहते और हम यही सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, और यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं अपनी सोचों का और हम जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुछ बात है आपकी बात में। क्या बात है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो इस सेगमेंट में आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही अलग और कुछ ऐसा जिससे बहुत कुछ सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच है झूठ आश्कार हो जाएगा आज सब। Don't tell me. Yes, आज हम खेलने वाले हैं 2 truths and 1 lie. And you have to guess, and I have to guess. Truths and 1 lie. यार मेरे बारे में तो आप सब कुछ जानती है, मैं तो खुली किताब। नहीं, आप वो बंद किताब जिसको अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसका हर वर्क पलटते हुए एक नई कहानी सामने आ रही है। चलिए देखते हैं। फिर मेरा ख्याल है टेस्ट मैं शुरू करती हूँ। हाँ आप ओके, मैं अपने बारे में बताती हूँ। ओके, लास्ट में हार गई थी तो I don't wanna like lose again. तो मैं अपनी एक स्टेटमेंट दूंगी, आपने गेस करना है कि ये ट्रूथ है कि लाई। नंबर 1 स्टेटमेंट है आई हेट चाय। दूसरी स्टेटमेंट है मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। ओके। और तीसरी है आई लाइक माई सिस्टर्स। इसका यस और नो कोई बात नहीं, ये मैंने देख रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उससे अंदाजा लगा रहे हैं। ये आपने मुझे मुश्किल स्पॉट में डाल दिया। मुश्किल में तो मैं हूँ, मेरे बारे में स्टेटमेंट। बट गेस तो मैंने करना है ना, कि सही गेस किया। कोई बात नहीं, माफ किया आपको मैंने, मेरी बहनों ने आपको माफ किया। सबसे पहले आई हेट चाय। टेल मी। यू हेट चाय। यार ये एक्चुअली बड़ी, मुझे लगा था शायद मैं फौरन गेस कर लूंगी आपके मुतालिक। ये तो आसान है यार, और पहला है, अगर आपने ये गेस कर लिया तो बाकी सारे फिर नहीं। आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट्स अ लाई। हाँ, दैट्स अ लाई। And the second one was that you pass your driving test in the first attempt, and third one you love your sisters. हाँ, वो पहली अटेम्प्ट में नहीं किया था। नहीं किया था, हाँ, तो that's a truth, and you love your sisters.
That's a truth. हाँ, that's correct. That's oh, Today you won. 1 point. ये हवाई हैम्पर विद पुलाव आपका होगा. चिकन दे दे मुझे. ऑर्डर किया मैंने अभी जो. चलिए आ रहे हैं रास्ते में. I have to get my diary for it. Okay. प्लीज ना मेरी डायरी दिखाइएगा. ये वो डायरी है जो आप रात में लिखती हैं. जी ये मैं रात में लिखती हूँ. इसमें बहुत सारे मेरे राज हैं जो आश्कार होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. चलिए देखते हैं आज हम किस पोजीशन में. आपने तो गेस कर लिया. अब मैं हार ही सकती हूँ. मैं जीत तो नहीं सकती. नहीं you have to win. भाई थोड़ा competitive करे ना. थोड़ा आप अपने अंदर वो लेके आए जरा. ये आसान हो गया थोड़ा सा. अभी आप देखिए मैं क्या करती हूँ. अच्छा. Okay, so the first one is I always wanted to become a young mother. I once poked pencil inside my throat. Inside. ठीक है. And then one of Pakistan's biggest actresses is my bestie. Truth, lie, truth. Truth, lie, truth. हाँ, the first one is truth. ये आपको कहना पड़ेगा ना कौन सा. हाँ, first one is truth. कौन Another सा? one- First one, young mother. Young mother, okay. हाँ, and lie is that you did in throat. The And- poking my हाँ, pencil, okay. And third one is truth. Ting. Wrong? Wrong. Oh my god. You got one right and two wrong. So the first one of becoming a young mother, yes, that's correct. But then I did poke a pencil in my throat. And the third one you said, why do you think पाकिस्तान की एक्ट्रेस मेरी जो है वो बेस्टी होगी? आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता नहीं होगा. हो सकता है कि आपकी स्कूल फ्रेंड हो और आप आज जो है आप ना बताती हो. हाँ उसकी आइडेंटिटी फिर आप लोग फिर लोग मेरे भी पॉपुलर हो जाएंगे. ये मतलब हो तो सकती है. हाँ, उसमें नहीं, क्या ऐसी बड़ी बात है. नहीं ये बेस्टी तो नहीं है. I knew her from my academy, but She is not best. she's not my bestie, and I don't think she even remembers me. मुझे इसलिए पता because she got famous, so I remember her. So अच्छा. yeah, no besties. चलिए यार कोई So, बात नहीं. yeah. मैं हार गई आज. 1-0 की चल रही है. Oh my god, मेरी reputation. 1-0 की चल रही है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रूथ एंड लाइज की तरफ और देखते हैं कि इस बार क्या निकलता है मेरी जिंदगी में से नया और पुराना. अच्छा. I didn't drove a car in Dubai. Okay. I met a famous documentary director in person and I have visited Istanbul. Okay. So, The first one is I didn't drove a car in Dubai. yeah, I think you didn't. Yes, I think that's the truth. I don't remember you driving a car. I mean, I wasn't there, but like I don't remember you mentioning about it ever. So, मैं guess करती हूँ कि ये that's a truth. Okay. The second one is you meeting a director. Famous documentary director in person. I think you might have. I think you might have because you do all the films and documentaries. So I think you might have. That's a truth. Okay. The last one of you It's going to visiting be- Istanbul is a lie, I think. And you are wrong. Yay! What? No way. Well, doesn't really कौन matter. but मेरे बारे में तो पता चल ही रहा है. लेकिन फिर भी. कौन सा क्या मतलब क्या गलत है? I have visited Istanbul. You have? Yes, back in 2012. Really? Yes, and I have met a documentary director, but not in person. And Or not in person? You said in person? in person, yeah. अच्छा I have यार met ये आप many अच्छा Vazo, but not इल्फाज really का in person. अच्छा That was back in the times of COVID and pandemic. So, okay. no. Oh, I wish so. Yeah. So, and the other one the one that you got right is yes. You never I- drove I- in I Dubai. never drove चलो in Dubai. कोई बात है. हम बैलेंस पे चले गए हैं. अब हम 1-1 balance चले गए. 1-1 चल रहा है अभी अब हमारा आएगी स्कोर. आपकी शामत. आपके बारे में पता चलेगा जरा हमें. Okay. So my diary, dear diary. Okay. So first one is I won an intra-school badminton tournament. Say. Okay. I'm about to become a millionaire. And the third one is I wrote a short novel / afsana. Oh, that's a. Don't judge me, okay, on my truth and lie and my perception about you. I'm not. Why would you say that? नहीं मतलब they are so much like okay, whatever. Let me. अच्छा, what was the first one? The first one was I won an intra-school badminton tournament. Okay, that's the truth. Okay.
And the other one was I'm about to become a millionaire. That's a lie. Okay. And I wrote a short novel / afsana. That's a truth. That's a truth. So you said I won an intra-school badminton tournament. That's a truth. Okay, no, that's a lie. You haven't? You're not a sports person? No, I went into it. But you didn't. But you did. I didn't win it. Okay. And yes, I'm not because I might about to become. In near Who future, knows? you know, you Who never know. knows? Yeah, exactly. And yes, I wrote a novel in Afsana. Okay. So that's actually, I got 2 right. that's actually 2 lies and 1 truth. That's what you didn't get. Ah. So yeah. Always try. There's always a twist. Okay. किसी कुछ अलग करना है हमें. हाँ नहीं मैं समझ गई. अब आपने मुझे हरा दिया यहाँ पे. चलेंगे यहाँ पर आपका होगा. शुक्रिया. हमने अब चिकन खा लिया है तो हमारा हैम्पर में एक्सेप्ट कर सकती हूँ. आप क्या बनना है पर एक्सेप्ट करने का. इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा. अपनी ख्यालात का इज़हार करना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, हमारी बातें कैसी लग रही हैं. आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्से कहानियों के साथ, कुछ नए लतीफ़ों के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.